श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सोमानकुस्वरणं क्रेणो ब्रह्मणस्पति पक्षीवन्तं च औषिजः पावकानः सरस्वती वाजेर्वाजिनीवती जज्ञं वष्टुधिया वसुः तदेव रत्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि। उपस्थित सभी वेदानुरागियों को मेरा सादर प्रणाम। आज का हमारा विषय है ज्योतिष तत्व निरूपण। 4 वेद है, सभी को इसका परिचय है और उसके 6 अंग है, यानी 6 अंग है, ये भी सभी को विख्यात है। उसमें से एक अंग है ज्योतिष। 6 अंग सभी को पता है। उसमें से पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है छंदः पादौ वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते। छंद जो है, जो हमने अनुष्टुप छंदादि जो श्लोक में छंद होते हैं, वो वेद के पाद कहे गए, पैर कहे गए। कल्प यानी जो हम श्रौत याग वगैरह करते हैं, तो उसके जो श्रौत सूत्र विधान है वो हस्त कहे गए। ज्योतिषामयनम चक्षु, उस वेद पुरुष का जो चक्षु यानी नेत्र है वो ज्योतिष को कहा गया है। तो हम व्यवहार में भी सामान्यतः जानते हैं कि यदि चक्षु रहित व्यक्ति हो तो कोई भी व्यवहार करने में वो सक्षम नहीं होता है। उसी प्रकार से हमारा जो वैदिक व्यवहार है, आध्यात्मिक व्यवहार है, वो इस चक्षुरूपी ज्योतिष के बिना सर्वथा असंभव है। इसीलिए इसकी अतिशय महत्वपूर्ण इसका स्थान है हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो इसी ज्योतिष तत्व का हम आज निरूपण करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ज्योतिष शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, यानी शब्द बना कैसे। तो कोई भी शब्द की व्युत्पत्ति जानने के लिए हमें व्याकरण का आधार लेना पड़ता है। तो व्याकरण के जो महर्षि है पाणिनि, उनके द्वारा जो सूत्र रचे गए हैं अष्टाध्यायी ग्रंथ में, उस सूत्र के द्वारा इस शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं। द्युतेरिसान्नादेशश्च जहा, अर्थात द्युत दीप्त, दीप्ति शब्द में जो द्युत धातु है, उस धातु को इसिन प्रत्यय करने से, दकार को जकार करने से ज्योतिष शब्द की निष्पत्ति होती है। ज्योतिष यानी प्रकाश दिखाने वाला। इसे ज्योतिष शब्द की करके अर्ष आदिभ्यः अच, इस सूत्र के द्वारा अच प्रत्यय करने से ज्योतिष ऐसे अकारांत शब्द निष्पन्न होता है। फिर उसके बाद उसी शब्द को तदधीते तदवेद इस सूत्र के द्वारा तद्धित अण प्रत्यय करने से ज्योतिषम ऐसा रूप निष्पन्न होता है, जिसका सामान्यतः अर्थ है अंधकार में प्रकाश दिखाने वाला। फिर ज्योतिष जो शास्त्र है उसका महात्म्य एक बार देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र का महात्म्य, ज्योतिष की महत्ता इतनी क्यों है कि सर्वसामान्य व्यक्ति से लेके बड़े बड़े यात्रिकों को भी उसकी आवश्यकता होती है। इसका क्या महत्व है? अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तत्र केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणम। जो षट्शास्त्र है उसमें विवाद होता रहता है सिद्धांत के लिए, ये आपका सिद्धांत ठीक है, हमारा सिद्धांत ठीक है, परंतु ये ज्योतिष शास्त्र जो है ये प्रत्यक्ष सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष सिद्ध होता है ना, जैसे कोई भी हमारा कार्य हो, हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं जो अच्छा ज्योतिषी हो, तो उसका फल हमें वो कार्य की परिणति पर दिखता है। तो ज्योतिषी प्रत्यक्ष शास्त्र है, इसके कारण उसकी अतीव महत्ता है। और ज्योतिष का और महत्व क्या है? तो ज्योतिष का और महत्व है कि वेदों में जो यज्ञ यागादि बताए गए हैं वो कब करने चाहिए, कौन सा उसका काल योग्य है, कौन सा अयोग्य है, कब वो नहीं करने चाहिए, ये सब भी हमें वो बताता है। हमारे याजुष ज्योतिष में एक वाक्य आता है, वेदा ही यज्ञार्थम अभिसंप्रवृत्ता।
वेद ये यज्ञ करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, तो ये यज्ञ कैसा करना चाहिए, उसका काल क्या होना चाहिए, ये जो बताता है वो ज्योतिष है। इसके लिए यज्ञ करने के लिए भी ज्योतिष की अतीव आवश्यकता है। सामान्यतः भी देखा जाए तो हम पंचांग देखते हैं, कोई भी कार्य में आज का दिन शुभ है अथवा नहीं अशुभ है, कोई शुभ कार्य करने के लिए अथवा कोई भी हमारे घर स्थापना हो, कुछ भी कार्य हो, सबसे पहले हम पंचांग देखते हैं। तो पंचांग ये ज्योतिष का ही विषय है, उसी का एक भाग है। इसीलिए भी व्यावहारिक दृष्टि से और वैदिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से इसका अतीव महत्व है। कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः अस्मादितं काल विधान शास्त्र, इसीलिए इसको काल विधान शास्त्र कहा। सूक्ष्म से सूक्ष्म काल को भी जानकर वो किस प्रकार का है, इसका जो विवेचन करता है वो ये काल विज्ञान शास्त्र है। यो ज्योतिषम वेद सवेद सर्वम, जो ज्योतिष जानता है वो सब जानता है। ऐसी है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पितामह सिद्धांत यानी ब्रह्मा जी के द्वारा ये कहा गया महात्मा है ज्योतिष। और भी एक श्लोक है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा, जैसे मयूर के यानी मोर के उसके मस्तिष्क के उसकी शिखा होती है, नागानाम मणयो यथा, नाग के इसमें मणि होता है। तद्वद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम, उस प्रकार से ही वेदांग शास्त्रों में ज्योतिष ये सबसे ऊपर कहा गया। इसमें एक पाठभेद भी मिलता है, गणितम मूर्धनि स्थितम, वो भी ज्योतिष का ही पर्याय है, क्योंकि ज्योतिष दो प्रकार का कहा गया है। एक तो गणित रूपी कहा है और दूसरा फलित रूपी कहा है। फलित यानी जो हमारा आगे क्या होगा, भविष्य कथन फलित में आता है। तो इस प्रकार से षडंगों में ज्योतिष मूर्धनि स्थितम, ऐसा उसके महात्म्य में कहा गया है। अब हम जानते हैं कि ज्योतिष कितने प्रकार का होता है। ज्योतिष के भी षड अंग कहे गए हैं। ज्योतिष के षड अंगों में कहा गया है जातक गोल निमित्त प्रश्न मुहूर्ताख्य गणित नामानि अभिदधति षडंगान न्याचार्या ज्योतिषे महाप्रश्न। अर्थात ज्योतिष 6 प्रकार का इस प्रकार से। जातक, जातक यानी हम किसी की कुंडली वगैरह निकालते हैं, उसका जन्म जिस नक्षत्र वार तिथि में हुआ है वो उसका निकाल के उसकी एक हम लग्न कुंडली उसको जातक बोलते हैं। उसके बाद दूसरा उसका अंग है ज्योतिष का गोल। गोल यानी आकाश में खगोल में किस ग्रह की स्थिति किस प्रकार से है, फिर उस ग्रह गणित को समझकर उसका निरूपण करना, ये गोल में आता है। उसके बाद शकुन शास्त्र है। शकुन शास्त्र में क्या होता है, शकुन शास्त्र में ऐसा होता है कि अपने जैसे बायां अंग किसका फड़फड़ाने लगे तो वो शुभ है अशुभ है, स्त्री के लिए शुभ है पुरुष के लिए अशुभ है। इस प्रकार का स्वप्न शास्त्र, स्वप्न में जिस प्रकार से हम स्वप्न देखते हैं उस स्वप्न का कुछ सूचक है क्या, वो स्वप्न क्या बताता है, ये जो बताता है शकुन शास्त्र में आता है। उसके बाद आता है प्रश्न शास्त्र, उसका चौथा अंग है प्रश्न शास्त्र। कोई हमारी कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हमारी गुम हो जाए, कहीं चली जाए, तो वो कब प्राप्त होगी कि नहीं, इस प्रश्न का उत्तर देने वाला शास्त्र प्रश्न शास्त्र है ज्योतिष। उसको प्रश्न ज्योतिष भी कहते हैं। ये ज्योतिष का चतुर्थ अंग है। उसके पश्चात है मुहूर्त शास्त्र। मुहूर्त, पूरे दिन में 15 मुहूर्त होते हैं। कौन सा मुहूर्त शुभ है, कौन सा अशुभ है, जैसे हम अभिजीत मुहूर्त जानते हैं, प्रतिदिन होता है। तो इस प्रकार के जो मुहूर्त है ये बताने वाला शास्त्र मुहूर्त शास्त्र भी ज्योतिष का एक अंग है, जो 5वां अंग कहलाता है। उसके बाद गणित शास्त्र। गणित ज्योतिष में जो कुंडली का विधान करते हैं उसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दिशा ग्रहों की ये गणना जिस शास्त्र के द्वारा की जाती है वो गणित शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का छठा अंग। इस प्रकार के ज्योतिष शास्त्र की 6 प्रकार से अंगों की विभाजना की गई है। अब हम जानते हैं कि ज्योतिष
जो जानता है, जो पढ़ा हुआ है, उसको कहते हैं दैवज्ञ। हाँ, या ज्योतिषी कहते हैं सामान्य भाषा में। तो ज्योतिषी जो होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए? आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ज्योतिषी हमें दिखते हैं, जगह जगह पर हमें उपलब्ध होते, स्थानों स्थानों पर अनेकों ज्योतिषियों के हमें विज्ञापन दिखते हैं, परंतु सभी ज्योतिषियों के जो सिद्धांत है या उनका कथन है वो सत्य क्यों नहीं होता या फलित क्यों नहीं होता है? तो इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में जो पराशर ऋषि द्वारा कहा गया होरा शास्त्र है, महर्षि पराशर, उसके बाद हमारे उज्जैन में ही जो वराह मिहिर नाम के बड़े ज्योतिषी थे, महान विद्वान थे ज्योतिष शास्त्र के, उनके द्वारा एक सिद्धांत कहा गया कि ज्योतिषियों को कैसा होना चाहिए, ज्योतिषी दैवज्ञ को किस प्रकार से होना चाहिए। जब वो वैसा होगा तभी ज्योतिष फलद्रूप होगा, अन्यथा वो मिथ्या हो जाएगी बात। तो वो कहते हैं कि वो शांत होना चाहिए, पवित्र अंतःकरण वाला होना चाहिए, देव ब्राह्मणों का पूजन करने वाला होना चाहिए, उनसे द्रोह रखने वाला नहीं होना चाहिए, परनिंदा नहीं करने वाला होना चाहिए, वेद पाठी होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, दंभ और आडंबर रहित होना चाहिए, दंभ करने वाला नहीं होना चाहिए, प्रश्न शास्त्र में, शकुन शास्त्र में, स्वर शास्त्र में और व्याकरणादि शास्त्र में वो पारंगत होना चाहिए, उसका ज्ञानी होना चाहिए। इस प्रकार वो आचरणशील यदि हो तभी उसकी वाणी सत्य होगी। केवल ज्योतिष के ग्रंथ पढ़ने से या ज्योतिष के फल को जानने से आपका किया गया कथन सत्य होगा ही ऐसे नहीं होता है। ऐसे हमारे प्राचीन महर्षियों का स्पष्ट मत है और वैसा देखा भी गया है। ऐसे यदि ज्योतिषी होते तो उनकी वाणी सत्य ही होती। जैसे हमारे उज्जैन में ही सूर्य नारायण जी व्यास जो थे, उनके कहे गए जो कथन थे, उनकी जो भविष्यवाणियां थी, वो अक्षरशः सत्य हुई, क्योंकि वो इस प्रकार से आचरणशील थे। उनका चरित्र जानने से हमें वो ज्ञान होता है कि वो कहीं पर भी सदाचार का त्याग करके नहीं रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो दिल्ली गए तो उनको एक होटल में रुकने की व्यवस्था की गई, तो वो वहां से चले गए कि होटल अपवित्र होता है, हम वहां नहीं रुक सकते। ऐसे उनके जीवनी में पढ़ने को आता है। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि अपना स्वत्व नष्ट हो, क्योंकि आचरण से भ्रष्ट होने के बाद ज्योतिष विद्या का फल कम हो जाता है। इस प्रकार से दैवज्ञ को होना चाहिए। पराशर शास्त्र में इसी के विषय में एक प्रमाण मिलता है। मैत्रेय ऋषि को पराशर कह रहे हैं, मैत्रेय सत्यता याति तस्य वाक्यं न संशय। इस प्रकार का आचरण यदि वो करता हो तो उसका कथन किया गया हुआ प्रत्येक वाक्य सत्य होता है। इसी प्रकार से कहा है। तो इसके विपरीत कैसा होता है? तो कहते हैं अविदित वैवय शास्त्रम दैवज्ञत्वं प्रपद्यते सपंक्ति दूषकः पापो ज्ञेयो नक्षत्र सूचकः। वहीं पर वो कह रहे हैं पराशर कि इसके विपरीत आचरण करने वाला जो ज्योतिषी होता है उसको पंक्ति दूषक कहा गया या नक्षत्र सूचक कहा गया। तो उसके द्वारा कथन किया गया हुआ जो वाक्य है वो तो सत्य होता ही नहीं है और वो स्वयं पाप का भागी हो जाता है। इसीलिए दैवज्ञ को, ज्योतिषी को ये सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। इसीलिए ज्योतिष विद्या ग्रहण करना इतना सरल नहीं है। आज हमें लगता है सरल है, लेकिन ये सब नियमों का पालन वहां पे करना पड़ता है। ज्योतिष में कौन कौन से विषय हैं? आज हमें केवल ज्योतिष हमारा मर्यादित रह गया है कि फलाना काम होगा कि नहीं, मेरी आयु कितनी होगी, मेरा विवाह कब होगा, मेरे पास धन कब आएगा, ये मेरी अवस्था क्यों हो गई है। इस प्रकार की ही संकुचित मानसिकता में हम आज भारतीय लोग जी रहे हैं। लेकिन ज्योतिष ये बहुत व्यापक शास्त्र है। केवल वो व्यक्ति का विचार नहीं करते, पूरे ब्रह्मांड का विचार उसमें है सूक्ष्मता से। यदि हम पुराने हमारे संस्कृत ग्रंथों का अवलोकन करें तो ज्योतिष वेदों से निकलकर फिर सामान्य ग्रंथों तक आया है। तो उसमें ज्योतिष में जैसे आयुर्वेद में व्यक्ति के आरोग्य पर विचार किया गया है, वैसे ज्योतिष में भी किया गया है। किस प्रकार से किया गया है? तो देखिए, 9 ग्रह माने गए हैं और 9 ग्रहों का हमारे शरीर के जो अंग प्रत्यंग है उनमें उनका एक प्रकार से आधिपत्य होता है, अमल होता है। जैसे सूर्य
हमारी जो अस्थियां हैं, अस्थि, श्वसन तंत्र, नेत्र, ये सूर्य के कारक है, सूर्य इनका कारक है। जैसे वेदों में बोला गया है सूर्य आत्मा जगतस्तुष्ट, यानी सूर्य जो है हमारे जो नेत्र है, अस्थि इनका है। चंद्र क्या है? तो चंद्र जल कारक है। चंद्र अंतस्रावी ग्रंथियां जो है, जो हम हार्मोन्स बोलते हैं, हमारे शरीर में जो हार्मोन्स क्या कहते हैं उत्पन्न होते हैं, उनका कारक चंद्र है। उसके बाद मन का कार्य भी, मन का ये जो है अधिष्ठाता भी चंद्र है, कारक चंद्र है। मंगल हमारी जो यकृत है, लीवर है, उसके बाद रक्त कणिका, पाचन तंत्र, ये मंगल के कार्य में आता है। उसके बाद बुध हमारे अंग प्रत्यंग, तंत्रिका तंत्र, त्वचा, ये सभी का जो कारक है वो बुध है। फिर गुरु का क्या ये कार्य है? तो कहते हैं नाड़ी तंत्र, जो हमारी नाड़ियां है शरीर में, वो हमारी स्मृति, हमारी याद रखने की जो शक्ति है वो, और हमारी बुद्धि, ये गुरु के इसमें आती है। उसके बाद शुक्र का क्या ये है कार्य है, जिस पर उसका आधिपत्य होता है? तो कहते हैं वीर्य, रज, कप और हमारे गुप्तांग, इस पे शुक्र का आधिपत्य होता है। शनि का क्या कार्य है? तो कहते हैं केंद्रीय नाड़ी तंत्र, हमारे जो मुख्य मध्यस्थ नाड़ी तंत्र जो है वो शनि के प्रभाव में आते हैं। और राहु केतु का क्या कार्य है? तो राहु केतु का कार्य है जो हमारे शरीर में आकाश है, आकाश यानी रिक्तता, और जो अपान वायु जो वायु है उस पर राहु केतु का अमल होता है, वो कारक होते हैं। तो ये यदि अच्छी स्थिति में रहे तो आरोग्य ठीक रहता है, ऐसा उनका सिद्धांत है। इसमें से एक भी प्रकोपित हो जाए, कोई भी ग्रह, तो उसको शांत करने के उपाय इत्यादि सब ज्योतिषों में कहा गया है। आगे हम देखते हैं कि जब ज्योतिष शास्त्र था तब न ये जो आजकल वर्षा कब होगी, इस बार गर्मी कब तक रहेगी, ये कौन बताता है? जो हवामान विभाग होता है, वो परीक्षे होते हैं ना, जो क्या कहते हैं, हाँ, मौसम विज्ञान जो होता है, उस समय तो इस प्रकार की यंत्रणा नहीं थी। जब हमारा ऋषि मुनि ने ज्योतिष शास्त्र की ये की ज्योतिष शास्त्र सिद्धांत रखा, तब तो ये नहीं था, फिर भी उसमें उसका उल्लेख मिलता है। तो वो कैसे जानते थे? तो सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे वराहमिहिर जी का। बृहद संहिता में इन्होंने वर्षा के बारे में बहुत अच्छा विवरण दिया है। देखिए, जब मंगल अपनी राशि से दूसरी राशि में जाता है विशिष्ट नक्षत्र में, तो वर्षा होगी ही होगी, ऐसे कहा गया। उसके बाद शुक्र, गुरु, ये जब अस्तंगत होते हैं, अस्तंगत यानी सूर्य के राशि में आ जाते हैं, सूर्य और गुरु एक साथ आ जाए, तो उस समय असमय में वर्षा हो जाती है। जैसे अभी देखिए, अभी कैसे बात, अभी तो गर्मी का मौसम है, लेकिन अभी बारिश चल रही है, ये असमय हो गए। तो ऐसा क्यों होता है? इसका सूक्ष्म विवेचन इस वराहमिहिर की जो बृहद संहिता नाम का जो ग्रंथ है, इसमें हमें उपलब्ध होता है। ये जो वर्षा विज्ञान था, ये पूर्व में गर्ग, महर्षि गर्ग, उसके बाद महर्षि पराशर, इनके समय तक गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार चलता था। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार इन्हें गुरु के गुरुकुल में जाके उनकी सेवा शुश्रूषा करके फिर वो विद्या उनको प्राप्त होती थी। परंतु कालांतर से क्या हुआ, ये विद्या सभी के लिए आगे के आचार्यों ने सुलभ कर दी। इस प्रकार से वर्षा का हमारा ये था। ज्योतिष परंपरा में देखिए, ज्योतिष परंपरा हमारी कितनी ये है, उसमें 18 आचार्य माने गए हैं। ज्योतिष परंपरा में 18 आचार्य के बारे में बताते हैं। सूर्य पितामहो व्यासो वसिष्ठात्रि पराशरा। सूर्य सबसे पहले जो सूर्य है, उसके बाद पितामह ब्रह्मा, उसके बाद महर्षि वेद व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, महर्षि लोमश, महर्षि पौलिश, च्यवन, यवन और गुरु, शौनक, ये 18 ज्योतिष शास्त्र के आचार्य माने गए हैं। इन सभी का ज्योतिष शास्त्रों पे महान कार्य है। इनमें से सभी ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, परंतु अधिक ग्रंथ उपलब्ध है, उसके अनुसार ही ज्योतिष का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब गुरु परंपरा के अनुसार ही
का पहले अध्ययन अध्यापन कार्य चलता था, उसके पश्चात स्वयं ही पढ़ने लगे लोग। जब पुस्तक रूप में विद्या आ गई तो स्वयं पढ़ने लगे। अभी देखिए ज्योतिष की और महत्ता क्या है। तो नारद पुराण में ऐसा कहा गया है, न वेदे ग्रह संचारो न शुद्धि कालबोधो। वेदों की जो संहिता उपलब्ध है, वेद ग्रंथ जो है, उसमें ग्रहों का संचार किस प्रकार से होगा, कालबोध किस प्रकार से होगा, ये नहीं कहा गया। तिथि वृद्धि क्षयो वापी पर्वत ग्रह विनिर्णय, उसमें तिथि का क्षय कब होगा, तिथि की वृद्धि कब होगी, पर्व कौन से है, इस प्रकार का वर्णन भी प्रत्यक्ष रूप से वहां उपलब्ध नहीं है। इतिहास पुराणस्तु निश्चयोयम कृतः, लेकिन हमारे इतिहास पुराणादि जो ग्रंथ है उसमें इस विषय का सांगोपांग आपको वर्णन मिलेगा। इतिहास यानी महाभारत, रामायण, पुराण यानी अष्टादश पुराण, इसमें ये जो कहा गया है कितने ग्रह होते हैं, उनकी क्या गति है, उनके स्वभाव किस प्रकार से है, उसके बाद कौन सी तिथि का क्षय है, कौन सी तिथि की वृद्धि है, ये सब इतिहास पुराण में आपको प्राप्त होगा। यन्न दृष्टम ही वेदेषु तत्सर्वम लक्ष्यते स्मृतौ, जो वेदों में नहीं देखा गया है वो स्मृति ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगा। जो विषय वेदों में प्रत्यक्ष नहीं दिखते हैं, वैसे तो वेद सभी ज्ञान के मूल स्वरूप है, लेकिन उसमें कुछ विषय स्पष्ट है, कुछ विषय अस्पष्ट है। तो जो अस्पष्ट विषय है वो महाभारत आदि इतिहास, अष्टादश पुराण और स्मृति ग्रंथ, इनमें आपको देखने को मिलेगा। उभयोर यन्न दृष्टम ही तत्पुराणे प्रगीयते, इतिहास के द्वारा भी जो देखा नहीं गया हो, स्मृति में भी जो नहीं मिलता हो, तो आपको पुराणों में उसका विषय कहीं ना कहीं प्राप्त अवश्य होगा। ऐसे नारद पुराण का वचन। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र अतीव महत्वपूर्ण है, और केवल वेद ही नहीं, वेद इनका आधार है। ऐसे इतिहास, पुराण, स्मृति, ये सभी वेदों के पोषक हैं, इसलिए इन सभी का भी अतीव महत्व है। अभी हम देखते हैं कि जो ज्योतिष शास्त्र है वो भाग्य के बारे में भी बोलता है। तो हम कहते हैं कि इस ग्रह के विपरीत होने से मेरा ये अनिष्ट हो गया, आज मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, आज मुझे गृहस्थी में समस्याएं आ रही है, तो हम उसके लिए कारण मानते हैं ग्रहों कि ये ग्रह इस प्रकार की दशा दे रहा है। तो इसके विषय में एक सिद्धांत वो कहते हैं, नक्षत्राणि ग्रहाश्चैव शुभाशुभ निवेदन। ग्रह जो होते हैं ये केवल शुभ या अशुभ का निवेदन करते हैं। मानवानां महाभागे न तो कर्म करास्य, वो स्वयं उसका कुछ नहीं करते। आपने जो कर्म किया है उसके केवल फलदाता है। ग्रह स्वयं कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वो स्वयं ही बंधे हुए हैं। ऐसा ज्योतिष का सिद्धांत है। शनि, मुझे 7.5 लग गई शनि की कहते हैं, तो शनि स्वयं कुछ नहीं है। आपके जो प्राप्त कर्म है वो कर्म में आके ही उसका फल देने का काम केवल करते हैं। जैसे संदेश वाहक होता है, आके संदेश देके चला जाएगा, पत्र उसने थोड़ी लिखा है। संदेश लेखक वो नहीं है, संदेश वाहक है। उसी प्रकार से ये फल देने वाले हैं। कर्म के फल तैयार तो आप ही ने किया है अपने कर्म से। इस प्रकार का सिद्धांत है ज्योतिष में उन्होंने कहा है। उसके बारे में एक शास्त्र में प्रमाण मिलता है, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। इन्हीं के बारे में कि हमें ग्रहों के गति के कारण सुख मिला, आज इनका ये तो दुख मिला। सुख और दुख का कोई दाता नहीं कि इसके कारण मुझे मिला, ऐसा नहीं। परो ददाति कुबुद्धि रेश, दूसरा मुझे दुख दे रहा है या दूसरों के कारण मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, ये कहना केवल कुबुद्धि है। अहम करोमि कि वृथाभिमान, कोई अच्छा कार्य हो जाए, कोई हम किसी में जय प्राप्त करें तो हम कहते हैं कि मैंने किया। ऐसा कहना ये वृथा अभिमान है, झूठा अभिमान है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। स्वकर्म सूत्रेण ग्रथितो ही लोका, चतुर्थ उसकी पंक्ति ये है कि ये जो भी होता है, सुख प्राप्त होना, दुख प्राप्त होना, ये स्वकर्म हमारे पूर्व कर्म के अनुसार ही प्राप्त होता है। इसीलिए ग्रहों को उसका दोष देते हैं लोग
वैसा नहीं है, वो हमारे कर्म के कारण ही हमें प्राप्त होता है। इसके बारे में एक लोमश संहिता करके, जो महर्षि लोमश जी का एक प्रसंग मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। महर्षि लोमश ये दीर्घजीवी, हमारे शरीर में जो लोम होते हैं, एक लोम उनका एक युग समाप्त होने के बाद गिरता है, इतनी उनकी आयु है। तो एक बार वो ऐसे ही विचरण करते हुए जब पांडव वनवास काट रहे थे, उस समय उनके पास आए, तो उन्होंने लोमश जी को प्रणाम किया, युधिष्ठिर आदि सब भाइयों ने, और उनको पूछा कि सुख का जो मूल है वो धर्म है। सुख जो है वो धर्म करने से प्राप्त होता है, लेकिन हम देखिए, हमने तो आज तक कोई अधर्म किया नहीं है, और जो दुर्योधन है वो तो सदा अधर्म में ही रत रहता है, फिर भी वो उपभोग सुख का ले रहा है, और हम दुख में या वन में जीवन काट रहे हैं अपना। तो उसके बारे में वो कहते हैं लोमश, वर्धत्य धर्मेण नरस ततो भद्राणि पश्यति ततस्तपत्नान जयति समूलस्तु विनश्यति। अधर्म करने से तात्कालिक शीघ्र सुख प्राप्त हो जाता है, उसके बाद उसका भवन हो गया, उसके पास संपदा आ गई, ऐसे भी हमें बहुत दिखने को मिलता है। उसके बाद वो किसी पे जय भी प्राप्त कर लेता है असत्य करने से या अधर्म करने से, परंतु कुछ वर्षों बाद, कुछ समय पश्चात उसका समूल विनाश हो जाता है। इसीलिए धर्म से तात्कालिक दुख भी दिख रहा हो तो भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, ये ज्योतिष का सिद्धांत है। धर्म को ही सर्वोपरि रखा है, ऐसा महर्षि लोमश युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं। ये धर्म का सूक्ष्म ज्ञान समझने के बाद उनका दुख कम हुआ युधिष्ठिर जी। इसी प्रकार से ये ज्योतिष दुख कम करने का भी काम करता, तात्कालिक हमें सुख न मिलता हो, लेकिन मन का दुख तो कम करता ही है, ये भी इसका एक अतिशय महत्व है। फिर हमको क्या बताता है ज्योतिष शास्त्र कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का साध्य क्या होना चाहिए, उसके बारे में एक आरण्यक मुनि और महर्षि लोमश का एक संवाद प्राप्त होता है। आरण्यक मुनि कहते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए, तो वो कहते हैं एको देवो रामचंद्रो व्रतम एकम तदर्चन। पूरे अपने जीवन में भगवान रामचंद्र को अपना सर्वस्व मान के उन्हीं का अर्चन करके, मंत्रोपेकश्च तन्नाम, उनका नाम ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है ऐसा मानकर सर्वदा उसका नामस्मरण करना, चिंतन करना। शास्त्रम तद्ध्येव तत्स्तुति ही, और उनका जो चरित्र है, उनकी जो लीलाएं हैं, उनका सदैव पठन पाठन करना, वही शास्त्र है ऐसा जो मानता है उसका जीवन सफल हो जाता है, ऐसा वो कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो भाग्य कहा गया है, भाग्य 3 प्रकार का ज्योतिष में वर्णित है। क्रियमाण कर्म से उत्पन्न होने वाला, संचित कर्म से उत्पन्न होने वाला और प्रारब्ध कर्म से, 3 प्रकार के कर्म है। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म कौन सा है, तो कोई भी हम व्रतानुष्ठान करते हैं या तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उस क्रिया के द्वारा जो उत्पन्न हुआ, जो क्रियाशील है, वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, जो पाप कर्म हो तो पाप उत्पन्न होगा, पुण्य कर्म कर रहे हो तो पुण्य उत्पन्न, ये जो कर्म होता है वो है क्रियमाण कर्म। जो हमारे द्वारा आज मैं जो बोल रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं, ये भी एक प्रकार का कर्म है, तो ये क्रियमाण कर्म है। दूसरा बताया गया है संचित कर्म। जो क्रियमाण कर्म मैंने किया, जैसे मैंने कोई एक बड़ा महायज्ञ किया, तो महायज्ञ के द्वारा जो फल मिला, उस फल के द्वारा मैं जो भोग रहा हूं, उससे जो बचता है, उस कर्म फल से जो बचता है, वो संचित कर्म है। क्योंकि कोई भी बड़े कर्म से सभी पूरे का पूरा उपभोग नहीं लेते। जैसे आज हमने 1 लाख रुपए प्राप्त कर लिए, तो हमने उसमें से खर्च किए केवल 50,000, तो 50,000 बच गए। उसी प्रकार से क्रियमाण कर्म से जो हम खर्च करेंगे, जो बचेगा वो संचित कर्म है। तीसरा होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म यानी भूतकाल में, जन्म जन्मांतर में जो हमारे द्वारा कर्म किया गया है, कोई भी हो, शुभाशुभ जो कोई भी हो, उससे जो बना हुआ भाग्य है, वो प्रारब्ध कर्म के द्वारा होता है। इस प्रकार से
3 प्रकार के बताए गए हैं। इसके बाद कहते हैं नैवाकृति फलति नैव कुलन्नशील। जो हमें देखा, हम अक्सर देखते हैं कि इस व्यक्ति के पास तो विद्या भी नहीं है, लेकिन इसके पास प्रचंड धन है, ये बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है, तो और इसका कुल भी ठीक नहीं है, इसका शील भी ठीक नहीं है, नहीं दिखने में ठीक है, फिर भी इसके पास इतनी संपदा कैसे? हम देखते हैं व्यवहार। इसी के विषय में शास्त्र कहते हैं वो नैवाकृति फलति नैव कुलन्नशीलम। आपकी न आकृति फलती है, न कुल न शील। विद्यापि नैव च विद्यापि नैव न च यत्न कृतापि से। बहुत सारी सेवा हम करते हैं किसी की, बहुत दिन रात लगे रहते हैं, परिश्रम करते हैं, फिर भी हमें उस प्रकार की संपदा या जो चाहिए वो प्राप्त नहीं होता है। बहुत बड़ा विद्वान है, फिर भी गरीबी दरिद्री अवस्था में देखा जाता है, दारिद्र्य दिखता है उसके। भाग्यानि पूर्व तपसा किल संचितानि। जो पूर्व का संचित है, पूर्व जन्म में किया गया भाग्य, उसके द्वारा बनता है। काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः। तो वो जो किया हुआ हमारा भाग्य है संचित कर्म के द्वारा, वो जिस प्रकार से वृक्ष बड़े होने के बाद उसको फल लगते हैं, वृक्ष फलद्रुप होते हैं, उसी प्रकार से हम हमारा कर्म एक बड़ा वृक्ष बन के फिर उसको फल लगते हैं। फिर वो व्यक्ति कैसा भी हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, दिखने में ठीक हो, कुलशील रहित, कैसे भी हो, वो अपने अच्छे भाग्य के कारण ही वैसा होता है। तो ये उसका एक सिद्धांत है। अब हम देखते हैं कि ज्योतिष में जो षड अंग हमने कहे, उसमें एक मुहूर्त शास्त्र भी हमने लिखा है। मुहूर्त शास्त्र के बारे में थोड़ा जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग ऐसा आता है कि जब सीता मैया का हरण करते हुए रावण जाता है, तो बीच में उसका प्रतिरोध करने के लिए जटायु नाम का एक गीध आता है। तो देखिए, वो जटायु नाम का गीध का भी कितना विद्वान होता है, इसका वर्णन किया गया है। वो जटायु नाम का गीध जब उससे युद्ध करता है, तो उसके वो पंख काट देता है रावण। तो उसी अवस्था में जब पड़ा होता है, तो भगवान राम उसके पास आते हैं। तो उस समय वो कहता है, येन याति मुहूर्तेन सीता मादाय रावणः विप्रनष्टम धनम क्षिप्रम तत्स्वामी प्रतिपद्यते विंदो नाम मुहूर्तोसौ न च काकुत्स्थ सो बुधक। अर्थात इसका अर्थ यह है कि सीता मैया का जो रावण ने हरण किया है, वो उसने विंद नाम के मुहूर्त में किया। दिन में जो मैंने कहा 15 मुहूर्त होते हैं, उसमें से जो विंद नाम का मुहूर्त है, उसको विजय मुहूर्त भी कहा जाता है दूसरे नाम से। तो विंद नाम के मुहूर्त में उसने हरण करने के बाद उस पर आप अतिशीघ्र विजय प्राप्त करोगे, क्योंकि उस समय में किया गया हो कोई भी कार्य जो है, उस पर आप, जैसे उस रावण ने जो हरण का कार्य किया, वो उसको रख ही नहीं सकता था, क्योंकि गलत मुहूर्त में उसने कार्य किया। पहले ही कार्य ही गलत, और फिर मुहूर्त में भी गलत मुहूर्त में कर दिया। तो 1 वर्ष के अंदर आप सीता मैया को प्राप्त करके रावण पर विजय भी प्राप्त करोगे, ऐसे उस जटायु ने कहा। तो देखिए कि मुहूर्त का महत्व अपने जीवन में बहुत है। और हमारी भारतीय विश्व गुरु जो हम थे, हमारे यहाँ के गिद्ध योनि में रहने वाले भी ज्योतिष के ज्ञाता थे। इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है। और एक प्राप्त होता है कि अध्ययन अध्यापन में भी तिथियां देखी जाती है। जैसे आज प्रतिपदा है, तो आज प्रतिपदा है तो आज अनध्याय है। आज गुरु शिष्य को पढ़ाते नहीं है, और शिष्य भी जो पढ़े हुए हैं उसका पाठ नहीं करते, उसको अनध्याय कहा जाता है। अनध्याय क्यों करते हैं? तो प्रतिपदा तिथि को अनध्याय करने से जो ग्रहण की गई हुई विद्या है वो क्षीण होती है, धीरे धीरे क्षीण होती है। उसके बारे में भी वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है। जब हनुमान जी
लंका में जाके सीता मैया को देख के आते हैं तो भगवान राम उनसे पूछते हैं कि मेरी सीता कैसी है? तो हनुमान कहते हैं कि जो सीता मैया उसी प्रकार से है, क्षीण हो गई है, जिस प्रकार से प्रतिपदा को अध्ययन करने वाले व्यक्ति की विद्या क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार से वो क्षीण हो गई। तो देखिए, इससे हमें उन्होंने तिथि का जो महत्व है, कौन से तिथि को क्या नहीं करना चाहिए, एक प्रसंग के द्वारा भी उसका हमें बोध करना है। तो ये अतिशय महत्वपूर्ण है। 15 प्रकार के जो मुहूर्त है उनके नाम भी बताए गए हैं। रौद्र श्वेतश्च मैत्रश्च तथा सारघट स्मृतः सावित्रो वैश्वदेवश्च गांधर्व कुतपस्तथा रौहिणी तिलकश्चैव विजयो नैररुतस्तथा शंबरो वारुणश्चैव भगः पंचदश स्मृतः। 15 मुहूर्त है, उसमें रौद्र, श्वेत, मैत्र, सारघट, सावित्र, वैश्वदेव, गांधर्व, कुतप, रौहिणः, तिलक, विजय, नैररुतः, शंबर, वारुण, इस प्रकार से 15 प्रकार के प्रतिदिन हमें मुहूर्त देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि ज्योतिष के बारे में पाश्चात्य जो विद्वान है उनकी क्या धारणा है। पाश्चात्य विद्वान ज्योतिष विद्या के बारे में कहते हैं कि इसकी रचना 5वें शताब्दी में हुई, परंतु उनका ये कथन जो है वो सर्वथा अयोग्य है। इसका कारण ये है क्योंकि ऋग्वेद से लेके ऋग्वेद, उसके बाद चारों वेदों में कहे, चारों वेद उनके ब्राह्मण, जैसे शतपथ ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण है, बौधायन धर्मसूत्र है, बौधायन शूल्ब सूत्र है, निरुक्त है, पाणिनि अष्टाध्यायी है, वार्तिक महर्षि कात्यायन की वार्तिक है, महर्षि पतंजलि का महाभाष्य है, उसके बाद या शुचिकृत याजुष ज्योतिष है, महर्षि कश्यप का अथर्वण ज्योतिष है, रामायण, महाभारत, पुराण, इन सभी में ज्योतिष का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये तो बहुत प्राचीन है और वेदों को तो हम निश्वास मानते हैं भगवान, उसको तो हम ऐसे नहीं कहते कि ये कोई किसी ने इसकी रचना की। वेदों को तो हम रचना किए हुए ग्रंथ मानते ही नहीं है, तो ये तो अनादिकाल से है। तो पाश्चात्यों का ये कथन जो है, एक तो उनका अज्ञान हो सकता है या हमको नीचा दिखाने का कार्य ऐसे भी कर सकते हैं। अभी हम स्पष्ट सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो ज्योतिष है ये कैसे अति प्राचीन है। शतपथ ब्राह्मण में एक कंडिका आती है, उसमें कृत्तिका जो नक्षत्र है, जो 27 नक्षत्र है हमारे, उसमें जो कृत्तिका नक्षत्र है उसके तारापुंज जो है कृत्तिका नक्षत्र का, उसका उदय पूर्व दिशा में होता है ऐसे कहा गया है। उसके बारे में शतपथ ब्राह्मण का ये है प्रमाण है। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण में आज के हमारे जो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये जो मास है, इसके पूर्व में इनके नाम पृथक थे। जैसे चैत्र मास जो है उसको मधुमास कहते थे, वैदिक काल में चैत्र मास को मधुमास कहते थे। जैसे शुक्ल यजुर्वेद संहिता में आया है, मधुष्ट माधवष्ट वासंतिका, अर्थात वसंत ऋतु जिस मास में होता था वो मधुमास कहा जाता है, यानी चैत्र मास। आज के ऋतु जो होते हैं वो 6 प्रकार के ऋतु कहे गए हैं। दो मास में एक ऋतु होता है। जैसे चैत्र वैशाख हो तो उसमें वसंत ऋतु होता है। तो इसका वर्णन इसमें कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, सासौ वैशाखस्यामावास्या तस्यामादधीत। इसमें वैशाख मास का वर्णन आया है, परंतु उसके पूर्व इनके नाम पृथक थे। तो देखिए, वैशाख मास आने से ज्योतिष का वर्णन उसमें सिद्ध होता है। तो पाश्चात्य विद्वानों द्वारा जो कथन किया गया है कि केवल 5वीं शताब्दी में ही ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई, ये कहना अनुचित है। उसके बाद चैत्र पूर्णिमा को संवत्सर की अंतिम रात्रि होती है, ऐसा जो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता है
उसमें कहा गया है मुखम वा एतत् संवत्सरस्य यच्चित्रा पौर्णमासः, यानी संवत्सर की जो अंतिम रात्रि होती है वो चैत्र मास की पूर्णिमा को मानी गई तैत्तरीय संहिता के अनुसार। वही संवत्सर की अंतिम रात्रि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार फाल्गुन मास की अंतिम पूर्णिमा की रात्रि को माना गया है। ऐसा ही संवत्सर से प्रथमा रात्रिर्या फाल्गुनी पौर्णमासी, ऐसे शतपथ ब्राह्मण में आया। तो यहाँ पर देखिए वेद की एक संहिता में चैत्र मास के पूर्णिमा को अंतिम रात्रि माना है और दूसरे शुक्ल यजुर्वेद की संहिता के अनुसार फाल्गुन मास के पूर्णिमा को अंतिम रात्रि माना। तो कौन सी रात्रि अंतिम मानी जाए? तो इसमें ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत देखिए, वसंत संपात जो होता है, वसंत संपात है वसंत का जो आरंभ है, वसंत ऋतु, वो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वसंत संपात तैत्तरीय संहिता से 3 नक्षत्र पीछे दिख रहा है। 3 नक्षत्र पीछे, जैसे उन्होंने चैत्र में कहा तो ये उसके पूर्व वाले मास को कह रहे फाल्गुन, तो 3 नक्षत्र पीछे हट गए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि, और सामान्य ज्योतिष के अनुसार भी प्रत्येक 72 वर्ष के बाद वसंत संपात 1 दिन पीछे हट जाता है। आप देखिएगा आज से 72 साल पहले वसंत संपात आपको 1 दिन पीछे मिलेगा, और आज देखिए आप वसंत पंचमी चैत्र से पहले ही आ रही है। आप ज्योतिष पंचांग में देखिएगा अभी फाल्गुन मास ही चल रहा है, लेकिन उसी में आपको वसंत पंचमी आ गई ऐसे दिखेगा। तो वसंत संपात पीछे जाता है, 72 साल एक दिन पीछे जाता है। तो इस प्रकार से जो उसमें कथन किया गया है उससे शतपथ ब्राह्मण में जो कहा गया है वो पीछे का काल कहा गया है। इस प्रकार से दोनों ही ग्रंथों का जो प्रमाण है वो सत्य ही है, प्रामाणिक ही है। और एक प्रश्न शास्त्र है, मैंने कहा षट जो ज्योतिष के जो अंग है उसमें एक प्रश्न शास्त्र भी कहा गया। प्रश्न शास्त्र में कोई भी आपका प्रश्न हो, प्रश्न शास्त्र तो इतना आगे है यानी प्रगत है कि आप आने के बाद बैठे तो आपके मन में क्या चल रहा है ये भी वो ज्योतिष जान लेता है। जैसे मनुस्मृति में एक वचन आता है, आकारೈ रिंगितैर्गत्या चेष्टया भाषितेन च नेत्रवक्त्र विकारैश्च गृह्यन्तेऽन्तर्गतं मनः। एक है कोई व्यक्ति हमारे सामने बैठी है तो वो व्यक्ति किस प्रकार की है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए कुछ लक्षण बताए गए हैं। जैसे उसके आकार से, उसके इंगित से, उसकी गति से, उसकी चेष्टा से और उसके भाषण से, फिर उसके नेत्र से, उसके मुख से और उसके विकार से, उसका अंतर्गत जो मन है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन इस सभी क्रिया के द्वारा हम उसके मन को जान सकते हैं। उसी प्रकार से प्रश्न शास्त्र में भी जो व्यक्ति उस समय आए, उस समय की कुंडली निकालकर उस पर सूक्ष्मता से विचार कर वो व्यक्ति किस लिए आया है, वो अभी घर से क्या खाकर आया है, वो क्या कर आया है, यहाँ तक उन्होंने उसमें बताया है। ये प्रश्न शास्त्र का विषय है। इसीलिए आज प्रश्न शास्त्र करने के लिए गणित की अतीव आवश्यकता है, क्योंकि उसमें नाना प्रकार की कुंडलियां निकालनी पड़ती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्रों को कहा गया है कि ये शास्त्र निरंतर है, ये शास्त्र कभी बंद ही नहीं हो सकता। उसका कारण ये है क्योंकि जब तक मनुष्य प्राणी है तब तक ज्योतिष शास्त्र रहेगा, क्योंकि कालगणना, उसके कार्य सभी ज्योतिष के बिना अधूरे। ऐसे कहा गया है, सद्य फलति गांधारो मासमेकम पुराणकम वेदा फलंति कालेन ज्योतिर्वैद्यो निरंतर। ज्योतिष और वैद्य ये निरंतर फलदायी होते हैं और निरंतर इनका हमें कार्य लगता है, इनके बिना हमारा जीवन जीना असंभव होता है। ऐसे भी ज्योतिष शास्त्र की महत्ता बताई गई है। अभी कुछ हम ज्योतिष के प्रसंग जानते हैं।
एक प्रतिष्ठानपुर नाम का एक महाराष्ट्र में बड़ा शहर था, बड़ा एक नगर था, उसको आज पैठण कहते हैं। जो राजा सातवाहन नाम का जो राजा था, सातवाहन राजा के समय में वो उसकी राजधानी थी, जो प्रतिष्ठान नाम का शहर है उसकी राजधानी थी। तो एक बार वो राजा जंगल में गया, वहाँ रात्रि हो गई तो एक भिल्ल व्यक्ति के यहाँ उसके झोपड़ी में रुका, कुटी में रुका। तो कुटी इतनी छोटी थी कि उसमें एक ही व्यक्ति रह सकता था और ठंड के दिन थे, तो उसने अपना कंबल उसको दे दिया और अकस्मात वर्षा भी प्रारंभ हो गई। तो एक ही व्यक्ति रुक सकता था, तो वो जो भिल्ल था वो बाहर गया। तो बाहर ठंड और बारिश दोनों शुरू थी, उसके कारण रात में ही ज्वरादि आने से उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद राजा ने उसका यथाविधि यथोचित संस्कार अंत्येष्टि कर्म वगैरह करके फिर अपने राज्य में आया। परंतु राजा के मन में एक दुख हो गया, उसको एक शल्य उसको हुआ कि इसका जो मरण है, इसकी जो मृत्यु मेरे कारण है। इसने मेरा आदरातिथ्य किया, लेकिन स्वयं बाहर ये बारिश में रहा, उसके कारण इसकी मृत्यु हो गई, इसका दोषी मैं हूँ। बहुत दिन उसका मन उसके कारण अशांत था। तो उनके जो पंडित थे वररुचि, उनको ये बात समझ में आ गई। वो ज्योतिष भी थे, बड़े ज्योतिषी भी थे वररुचि। तो उन्होंने कहा कि राजा की स्थिति जानकर उसी नगर में कोई बड़ा सेठ रहता था। तो उसके घर में उसका एक पुत्र था, छोटा। तो उसको मिलने के लिए राजा को लेके गए कि ये बड़े सेठ है, चलिए उनके घर में पुत्र हुआ है, उसके यहाँ जाते हैं। तो राजा वहां जाने के बाद, वो पुत्र को देखने के बाद, उसको आशीर्वाद देने के बाद, वो पुत्र ने कहा कि हे राजन, मैं वही भिल्ल हूं जो तुम्हारा आदरातिथ्य करने के कारण इस धनिक के घर में जन्म लिया हूं, और मैं ये इसलिए जान सकता हूं क्योंकि मैंने वेद का सिद्धांत जाना था। कौन सा सिद्धांत? अतिथि देवो भव, जो सिद्धांत आपके लिए मेरा प्राण चला गया, उस पुण्य कर्म के कारण मैं इस धनिक के घर में मेरा जन्म भी हुआ है और पूर्व जन्म की स्मृति भी मुझे है। तो ज्योतिष शास्त्र में इसलिए बताते हैं क्योंकि कर्म का फल जो है